कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आज हम ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लेट हैं। हमने एक जगह ट्राई किया था लैपटॉप से कनेक्ट करके, लेकिन जहाँ ट्राई किया था वहाँ बारिश आने लगा, फिर वेन्यू चेंज करना पड़ा। हम रांची सिटी में आए इसलिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो हम सब 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और न्याय, ये 6 विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो भगवान एक एक करके इन विषयों को समझा रहे थे। इन 6 विषयों को समझने के बाद फिर इस सारे अस्तित्व का जो टोटल क्या कहते हैं कोलैबोरेशन करिए या टोटल सब्जेक्ट मैटर्स को एक साथ लाइएगा। इससे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इच्छा के दृष्टि से, प्रकृति के गुणों के दृष्टि से, हमारे ऊपर होने वाले प्रभाव उनकी दृष्टि से, इन प्रभाव में हमारे उत्पन्न होने वाले जो कंपाउंडिंग इच्छाएं हैं उसके वजह से, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। ठीक है कि ये भाव आता कहाँ से है, चलता कहाँ से है। तो अब जो है हम सब 13वें अध्याय के जो आज हमारा 20वां पार्ट है, मेरे हिसाब से आज 67 या 68 हमारा सेशन है। तो हमने 16वें श्लोक तक देखा था, 13.16 तक। आज 17वां देखेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृच्च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी कभी विभाजित नहीं है। वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो ये बहुत ही ये कुछ पार्ट इसका चर्चा हमने पहले भी हमारे तैतरेय उपनिषद में भी किया था। यहाँ पे भी देखिए तैतरेय उपनिषद का रेफरेंस आएगा, जहाँ वो कह रहे हैं कि ये सब वैदिक स्रोतों में पुष्टि किया गया। ये सब जो चीज़ें हैं, मैंने आपको कठोपनिषद से भी बताया था कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है और परमात्मा का जो रोल है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे ऑपरेट करते, कौन सी इच्छा पूरी करते हैं, कौन सी इच्छा पूरी नहीं करते, ये सारे विषयों को हमने कठोपनिषद से कुछ पिछले सेशंस में भी देखा था। तो सारे सेशंस आपको दास गदाधर नाम का जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जो आज के जो फीचर्स बताए गए हैं, न्याय, जानने योग्य जो परमात्मा है। जानने योग्य 2 लोग हैं, आत्मा भी जानने योग्य है, परमात्मा भी जानने योग्य है, जो दिखता नहीं लेकिन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। परमात्मा इसलिए है कि वो आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म है और आत्मा को ऑपरेट करने वाला है। कई बार लोगों को ये गलत अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या अंडरस्टैंडिंग होता है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये हमारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है। एक्चुअली ये शरीर आत्मा के ऊपर है, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा ने शरीर को धारण करके रखा है। जैसे मैंने ये किताब को पकड़ा है, उधर वाला क्या सोचेगा कि देखो प्रभु किताब के पीछे छुपे हैं। एक्चुअली किताब ने इसे होल्ड करके रखा है। जैसे मैंने कल आपको ग्रेविटी का एग्जाम्पल बताया, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये आती कहाँ से है। जैसे मेरे शरीर पे ये बाल है, ये बाल देखिए ये बराबर एक तरीके से खड़े हैं, इनका रूट इधर है और ये कहाँ है, ये आत्मा का पार्ट है। इस देह को, जो आत्मा को जो देह मिला है उसका वो पार्ट है। तो इसका आकर्षण इस साइड है, इसको इधर का ग्रेविटी मिल रहा है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा तो ये धड़ करके ज़मीन पे गिरेगा, क्योंकि ये फिर क्षेत्र जो है टोटल कंट्रोल आ जाएगा बड़े क्षेत्र पृथ्वी के पास। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो और क्षेत्र हैं, कुछ कीड़े हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, या वायरल है, कुछ भी है, तो उनका भी अपना एक क्षेत्र है, छोटा शरीर है। तो वो टेक्निकली हमारे अंडर है, लेकिन अंदर में वो भी स्वच्छंद है और ये उनका क्षेत्र है। ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसको ग्रेविटी कहते हैं। तो एक्चुअली आत्मा जो है, ये आत्मा शरीर को धारण करता है। शरीर आत्मा को लटकाती नहीं, अटकाती नहीं, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं जो अटकाती है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर करिए, वरना जितने भी आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, जितने भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हम उल्टा ले लेते हैं, वाइस वर्सा ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि इन आँखों से आत्मा दिखाइए। अरे आत्मा ही जो है वो मन के पर्दे से इन आँखों के माध्यम से दुनिया को देखता है। वो इसको कैसे देखेगा?
कल मैंने आपको चश्मा का उदाहरण दिया कि जैसे चश्मा होता है, तो चश्मे के माध्यम आँख चश्मे के माध्यम से दुनिया को देखता है। अगर आप चश्मा निकाल दीजिएगा और ऐसे ऐसे करिएगा तो चश्मे को आँख नहीं दिखने वाला है, जबकि वो नज़दीक है। वैसे ही आँख निकाल दीजिए और आत्मा के पास भी डाल दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। इसलिए आत्मा यानी विज्ञानमय कोश इज अ सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। वैदिक नॉलेज इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू विजुअलाइजेशन। यानी हम सोचते हैं कि दिखेगा, जो दिखेगा वही हम बिलीव करेंगे। एक मूवी है ना, आंखों देखी, उसे बताते कि सब देखा हुआ चीज़ हम बिलीव करेंगे। तो ये बहुत आसान है। लाइक करंट, वायर से करंट फ्लो होता है, उसको आप अलग मीटर से जांच सकते हैं, आपको दिखेगा नहीं, जैसा कुछ दिखने वाला नहीं है। उसको आप समझ सकते हैं, इफेक्ट से कॉज को समझ सकते हैं। तो ये जो उस आत्मा जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है, उस आत्मा का जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है वो परमात्मा है। विज्ञानमय कोश का आनंदमय कोश। तो यहाँ उसकी चर्चा हो रही है, उनके गुणों की हमने चर्चा की कि वो क्या है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिशिरोमुखम, उनका आँख सब जगह है, हाथ सब जगह है, पाँव सब जगह है, और सारे चीज़ों को हमने पिछले कुछ सत्रों में चर्चा किया। आज का जो विषय है उसमें और उनके कुछ गुण बताए गए हैं। वो ये हैं कि यद्यपि परमात्मा सभी जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, परंतु वैसा है नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य जो है वो एक जगह पे है, स्थित है। और अभी फॉर एग्जांपल मैं कल हमारे गुरुकुल में था, आज मैं रांची सिटी में आया हूँ कुछ काम से, तो अब मैं यहाँ हूँ, लेकिन सूर्य जो है वो सर पे ही है। कोई भी बोलेगा प्रभु सूर्य कहाँ है, बोले सर पे। वो एक जगह है लेकिन सबको प्रतीत होता है कि वो मेरे ऊपर है। तो परमात्मा जो है वो डिवाइडेड अपीयर होते हैं, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं है। कई बार लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ऐश्वर्य भाव में, कई बार लोग दास्य भाव में पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी और राम जी, हनुमान जी राम जी की करते हैं। कई बार साक्ष्य रूप में लोग भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हमारे अर्जुन और कृष्ण का बात आता है। वात्सल्य भाव में यशोदा और कृष्ण का बात आता है। माधुर्य भाव में गोपियों का और कृष्ण का संबंध आता है। तो ये जो संबंध है ये अपने अपने में एब्सोल्यूट और परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर एक के ऊपर एक भाव का भी अलग डिटेल है। ठीक है, वैसे ही हमारा भगवान से जो संबंध है, तो भगवान हम सबके साथ हैं। और परमात्मा क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ति मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान हमारे उस भाव के हिसाब से हमसे आदान प्रदान करते हैं। जैसे प्रभु राम अवतार में दास्य भक्तों को ज़्यादा मौका देते हैं। वो जो दास्य भाव में है वो प्रभु राम उनका सेवा स्वीकार करते हैं। या अन्य ऐश्वर्य अवतार हैं तो इसमें आश्चर्य कि मेरे प्रभु इतने ग्रेट हैं, अनादि हैं, ऐसे हैं, वो आश्चर्य वाला भाव जो है, शांत रस, ये जिनको चाहिए तो भगवान उस रूप में अपना उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान अपने आप में कंप्लीट है। आप जिस भाव से पुकारेंगे वो उस भाव से आ जाते हैं। वो एक सॉन्ग है ना, कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा की तरह खिलाते नहीं, नया वो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं, ऐसे कुछ कुछ सॉन्ग है कि भगवान तो रेडी है। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि भगवान इतने ईगर है कि हम जितना ईगर है उससे 1000 गुना भगवान ईगर। आप एक कदम लेते तो 1000 कदम लेते आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ये एक क्या कहते हैं उसको, प्रेम भगवान हम सबसे करते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान दिखने में डिवाइडेड दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे परमात्मा मेरे साथ है तो इसके साथ भी है, उसके साथ भी है, तो डिवाइड हो गए। तो ये कह रहे हैं वो डिवाइड नहीं होते, वो एक है और वो अनेक है। एक है जो एक्चुअलिटी में वो एक ही है, लेकिन वो सब जगह विस्तारित होते हुए अलग अलग जीवों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है
इसलिए कभी भी आप अकेले होते हैं, समस्या में होते हैं, कभी आपको तकलीफ होता है, तो देखिए आप बहुत दिल से जब पुकारते हैं तो भगवान आपसे भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो आस्तिक बन गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनियादारी करते थे, लेकिन जब उनको ये साक्षात्कार अनुभूति हुआ कि भगवान है और मेरे साथ भी आदान प्रदान करते हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली जो है सब छोड़ के भगवान की सेवा में लग गए और सत्य की खोज में लग जाते हैं। तो ये बहुत लोगों का अनुभव है, आप में से कई ऑडियंस का भी अनुभव होगा। तब ये जो अनुभूति है, मैंने आपको अवंती ब्राह्मण का कहानी बताया था। अवंती ब्राह्मण बहुत बिजनेस करते थे और बिजनेस में कंजूस थे, तो पैसा ना घर वालों को देते थे ना खुद संभाल पाते थे। एक दिन इतना लॉस हुआ कि फिर उनका घर चला गया, सब चला गया, और फिर उनकी पत्नी बच्चे घर छोड़ के चले गए, अकेले हो गए। तो उनको एक साक्षात्कार हुआ वैराग्य क्या। वो कहते थे कि एक सिक्के के लिए आपको सारा दुनिया आपको छोड़ के जा सकता है। ये दुनिया इतना सेल्फिश है, मतलबी दुनिया है। ये उनको अनुभूति हो गया। शास्त्रों में तो इसके हजारों श्लोक लिखे हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं पढ़े, या पढ़े भी तो उनके दिमाग में नहीं गया। लेकिन जब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया तो भगवान कहते हैं उद्धव को कि उसे इतना वैराग्य आ गया कि मैंने उसको अंदर से वो दिव्य ज्ञान दे दिया। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रामाणिकता से इच्छा करता है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग भौतिक इच्छा मांगने लगते हैं। ये चमकने वाले कांच के टुकड़े मांग रहा है, धनम देही, पुत्रम देही, वरम देही, पत्नी मिलने के बाद वो कचरा हो जाता है। वो कनेक्शन में आ रहा है ना, वो आदत है। तो ये चैलेंजेस हम सबको है, लेकिन हमें हमेशा भरोसा होना चाहिए भगवान सदैव हमारे साथ है। वो तो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट मुझे समझ नहीं पाओगे, मैं तो आदान प्रदान कर दूंगा। इसलिए गुरु के माध्यम से शास्त्रों को समझते हुए मेरे तत्व को समझो, मुझे अच्छे से समझो, और मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो, मुझसे अपना संबंध कैसे और आगे बढ़ा सकते हो, इस चीज़ को समझो। सिर्फ टेक्निकली समझोगे कि जैसे दुनिया का टुकड़ा होता है वैसे भगवान के भी चिथड़े चिथड़े हो गए और सब जगह वो परमात्मा के रूप में चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली नोट डाउन करते हैं। हाँ, वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों को का संहार करता है और सबों को जन्म देता है ना। भगवान ही, अभी 11वें अध्याय में ही वो आता है ना, जब भगवान पूरे विश्व रूप में दिखा देते हैं कि सारे इन राजाओं को मैंने मार दिया है काल में, आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम, मैंने सबको मार दिया है। इसलिए अर्जुन निश्चिंत रहता है ना। अर्जुन एक महाभारत में एक प्रसंग आता है कि दुर्योधन जाके भीष्म को कहते हैं, क्या है ये, क्या है, हाँ, कि आपने ये कर दिया, आप इतने योद्धा होते हुए भी आपने अभी तक पांडवों को नहीं मारा है। तो भीष्म कहते हैं, ठीक है, ये लो 5 बाण, मैं वचन देता हूँ कल इन 5 बाणों से मारूंगा। तो भीष्म को भी विश्वास होता है वहाँ तो कृष्ण है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, वो तो अपना बचा लेगा कुछ ना कुछ टैक्टिक से, मैंने तो इसको वचन दे दिया। दुर्योधन इतना खुश होता है क्योंकि भीष्म को वो मालूम है कि भीष्म ने बोल दिया तो होगा, तो वो बाण लेके अपने तकिए के नीचे रख के सोता है। वो किसी को बताता तक नहीं है दुर्योधन कि मेरे पास वो बाण है, वो चाहता ही नहीं कि डेटा लीक हो। और क्या होता है, रात को भगवान एंग्जाइटी में उठते हैं और अर्जुन जो आराम से सोया रहता है खराटे मारते हुए। अर्जुन सोते वक्त भी जो है कृष्ण का नाम ले रहा होता है। तो भगवान बोलते हैं, अरे उठो। अर्जुन बोलता, क्या हुआ? बोले, जानते हो क्या हुआ? बोले, क्या हुआ? बोलते, ये दुर्योधन को जो बाण है, तीर है, मारने के लिए तुम पांडवों को, वो ले लिया उसने भीष्म से। बोले, मैं तो कल ना युद्ध करेगा, तो कल देखा जाएगा। बोले, तुम्हें कोई एंग्जाइटी है कि नहीं, तुम मारे जाओगे? बोले, लेकिन आपने तो दिखा दिया था ना विराट रूप में कि सब मर गए हैं, तो अब मैं तो निश्चिंत हूं। तो भक्त जो होता है वो निश्चिंत होता है, वो जानता है
कि भगवान जब तक भगवान मेरे साथ है, जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम लोगों को दुर्योधन ने एक बार प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें वो देगा, क्या बोलते उसको, एक बार तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि तुमने उन गंधर्वों से उसे बचाया था, तो जाके उसी बदले में बाण मांग के ले आओ। तो जब दुर्योधन बाण देता है तो मन ही मन सोचता है कि किसने बताया तुम्हें कि ये था, तो हंस देता है अर्जुन। तो भगवान जो है जब आपकी सामर्थ्य को एक एंड आ जाता है, आपकी शक्तियों की परिसीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद भगवान आपको पूरी तरह मदद करते हैं। वो आपके पालनकर्ता भी है, वो आपके संहारक भी है। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार। हे विठ्ठल, आप जो है पागल कुम्हार की तरह है। कुम्हार जो मटके बनाते हैं ना, मटके बनाते हैं जिसमें पानी रखते घड़े में, बोलते हैं तू ही बनाता है, तू ही फोड़ता है, तुम ही बनाते हो, तुम ही हमारा पालन करते हो और तुम ही फोड़ देते हो। तुम्हारी बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। तो भगवान हमें जब तक दे देते हैं ना, उतने में हमारे एटीट्यूड, हमारी भावना की परीक्षा करते हैं। हम मूर्ख होते हैं जो सिर्फ पैसा लाने के चक्कर में अच्छे कुछ और कमाने में, अर्जित करने में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो तो वैसे भी आना था, सुख और दुख तो वैसे भी आना है। अब कोरोना का जो दुख है या लॉकडाउन का अगर दुख है, ऐसे भी आना है। अब कमाए पैसा न कमाए, गरीब हो अमीर हो, आपको लॉकडाउन लेना पड़ेगा। तो यह एक तत्व सीखने लायक है, जो बहुत लोग इस एक कंसेप्ट में गलती करते हैं ईश्वर के बारे में, जो स्पेशली इस वर्ष में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लोग सोचते हैं कि असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, अगर हरी होंगे तो मेरे को बैठे बैठे खाट पे भी दे देंगे। कमेंट्स पढ़ रहे हो, उसमें कोई आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्ण। आपके कमेंट्स मैं देख नहीं पाऊंगा, कैमरा फ्रंट में है तो समझ नहीं रहे आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो मराठी में कहते हैं असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, कि भगवान हरि अगर होंगे तो मैं खाट में बैठा रहूंगा, वो देंगे। तो भगवान आपके उदर निर्वाह को देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रारब्ध की भी जो चीज़ें हैं, तो जो आपको बुद्धि दिया है, शारीरिक ताकत दिया है, मानसिक ताकत दिया है, इन सब का अगर आप इस्तेमाल पूरा नहीं करोगे तो फिर देंगे भी नहीं, जो है वो भी नहीं आएगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई बोलता है प्रभु इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जैसे कोई नदी में डूब रहा है, वो डूबते जाएगा, भगवान को बचाना बचाएंगे। वैसे नहीं होता। हमारी तरफ से एंडेवर करना बहुत ज़रूरी है, प्रयास, फुल प्रयास करने के बाद आपको छोड़ देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम पे, भक्त बनने के नाम पे एब्सकॉन्डिंग, इंग्लिश में उसको एब्सकॉन्डिंग, भगौड़ा, भाग जाते हैं हमारे कर्तव्यों से। तो हमारे कर्तव्यों से हमको नहीं भागना है, एब्सकॉन्डिंग नहीं होना है। कई बार कोई बोलता है कि अब मैं तो भक्त हो गया हूँ, अब तो क्या है, कट कर दो, कौन है, छोड़ दो, कट कर दो। तो हम सब एब्सकॉन्डिंग में हैं, भगोड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो हम सब जो है कहीं ना कहीं भक्ति के नाम पे भगवान का सेवा करने के बजाय भगवान को अपना नौकर बना लेते हैं। अरे भगवान है, कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे मेरे मदद के लिए? जो तुमको शरीर दिया उससे तो तुमने भजन किया नहीं, जो तुम्हें बुद्धि दिया उससे तुमने शास्त्रों को पढ़ के उसको और ताकत नहीं दिया, तुमने मन से अपनी इच्छाओं को पूरी किया, भगवान की इच्छा को पूरी, मन को भगवान में नहीं लगाया, अपने स्वार्थ में लगाया। जबकि 1000 बार भगवान ने कहा है, भक्तों ने कहा है, कॉमन सेंस से पता चलता है कि भगवान को हमें भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तो एवं आत्मानं मत्परायणः, कि मन को मुझ में लगाओ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मन में अगर लगाना है तो मुझ में लगाओ। माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुम मुझे अनुस्मरण करते हुए, याद करते हुए तुम युद्ध करो। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि वही पालन करता है और वही तुम्हारे संहारक है।
अंत समय में भी मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में भगवान आके आपका सारा हर लेते हैं, सब लेके चले जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। एक कहानी है, ये कहानी कह सकते हैं कि कथा स्वरूप में है। एक राजा था, तो थोड़ा सा प्राउडी था, प्राउड यानी उसको घमंड भी नहीं कह सकते, लेकिन उसको था कि अब मुझे भजन वजन, राजा में मेरे को भी इतने जन्मों बाद राजा बनाओ, मेरे को ऐश ऐश करना है। तो जो क्या बोलते हैं उसको, एक साधु आए, साधु उनको ज्ञान देने आए। राजा लोगों को साधु ज्ञान देने आते थे। तो राजा जो बोले, देखिए महात्मा जी, अब आप प्रवचन दीजिएगा, फिर मुझ में वैराग्य आएगा, उससे अच्छा तो ये है कि आप एक बार कुछ बोल दीजिए, मैं उसको मरते वक्त कुछ कर दूंगा, अभी मेरे को एंजॉय करने दीजिए। तो राजा समझ गए अभी सुनेगा नहीं। तो राजा बोले, ठीक है, एक काम करो, एक मूर्ख जो व्यक्ति है उसको तुम अपने यहाँ नौकरी पर रख लो, उसको एक लाठी दो और उसको सैलरी दो, ये मेरी एक इच्छा है। आज जब मरने का समय आएगा तब उस मूर्ख को बहाली कर दो, ख़त्म कर दो, उसका नौकरी, उसको रिलीज़ कर दो बुला के। बोले ठीक है। वो अपने प्रजा को बोलते हैं, जाओ जो सबसे मूर्ख लगे तुम्हें उसे ले आओ। तो उन्होंने यहाँ वहाँ ढूंढा, तो एक मूर्ख उनको मिला जो जिस पेड़ पे, जिस टहनी पे बैठा था, उस टहनी को ही काट रहा था। जिस ब्रांच पे बैठा था उसी ब्रांच को काट रहा था। तो बोले इधर आओ, बोले चलो राजा ने बुलाया है। तो जाता है, राजा उसको दंडा देते, बोले जो डंडा है ये मूर्ख का पदवी है हमारे राज्य में, एक साधु महात्मा के बोलने पे हमने किया है, और तुम जो है महीना महीना यहाँ आया करो और अपना सैलरी लेके जाया करो। तो बोलता ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये बुढ़ा हो जाता है राजा, और एक्चुअली इसको अंत समय आ जाता है। तो राजा अपने मंत्री को बोलता है कि जितने भी मेरे काम हैं इन सभी कामों को आप लिस्ट डाउन करिए, मैं मरने से पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ये ज़मीन वो सब हो जाता है। बोले सबका बंटवारा भी कर दिया, बेटों को बना दिया, सब कुछ हो गया, राजपद, हाँ ठीक है, क्या बचा है? बोले वो महामूर्ख का बचा है, मूर्ख का बचा है, मूर्ख का जो निवृत्ति है वो बचा है। ले आओ। मूर्ख को ले आते हैं कि अरे चलो महाराज जी ने आपको बुलाया है। ये जाते हैं, बैठते हैं, बोले जी महाराज आपने बुलाया। अब राजा जो है वो छाती पे सा हाथ रखते हुए, ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण जाने वाले हैं। तो बोलते हैं मूर्ख। बोले हाँ महाराज, मैं तो अभी जाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम्हें निवृत्त कर दूँ, तुम्हारी कोई इच्छा वगैरह हो तो बोलो, तुमने इतने सालों से हमारे दरबार में काम किया है, कुछ चाहिए तो बोलो। तो बोले नहीं महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं, वहीं मुझे ले चलिए, आपके साथ रखिए। बोले मूर्ख तुम वहाँ नहीं आ सकते, तुम्हें नहीं समझेगा। अच्छा, मतलब आप सारा संपत्ति लेके जा रहे हैं इसलिए। बोले मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं मेरे संपत्तियों को लेके नहीं जा सकता। ओ, तो आप अपने रानियों के साथ प्राइवेट में रहना चाहते हैं, इसलिए आप किसी को और पैसों को भी नहीं ले जा रहे हैं। बोले मूर्ख, मैं रानियों को भी नहीं लेके जा सकता वहां पे। बोले मतलब आप अकेले अकेले में आनंद करना चाहते हैं। बोले मूर्ख तुझे क्या समझाऊं, वहां उसके बाद मेरा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, मूर्ख बोला ऐसे, तो एक काम करिए, ये डंडा पकड़िए, और ये डंडा पकड़िए। बोले एक्चुअली महामूर्ख तो आप हैं, मैं तो मूर्ख हूं, आप महामूर्ख हैं। आपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आपने जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे चीजों को जमा करने के लिए जिसको आप लेके ही नहीं जा सकते। तो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले हाँ मैं जानता हूं, आप राजा हैं, लेकिन मैं उसी गुरु का शिष्य हूं, उन्होंने तुम्हारे उद्धार के लिए मुझे यहाँ भेजा था। तो मुझे समझ में आया कि ये मूर्ख नहीं है, ये मुझे एक्चुअली एनलाइटन करने आया है। तो भगवान जो है मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सारा छीन के ले जाएंगे। इस संसार में भी हम प्रायः लोगों के सौंदर्य से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, तो एक कहानी है कि
देखिए ये सौंदर्य होता कहाँ से, जब तक आत्मा है तब तक उस शरीर को सौंदर्य है। एक आदमी आता है और एक दूसरे रानी होती है, प्रिंसेस होती है, रानी नहीं राजकुमारी होती है, तो उनसे मुलाकात होती है। तो वो जो राजकुमार होता है कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम्हें मेरा सौंदर्य पसंद है? तो वो बोलता है हाँ मुझे तुम्हारा सौंदर्य पसंद है। तो वो उसको बुलाता है, आ जाओ, बुलाती है, बोले आप कल आ जाना, हम विवाह करेंगे, मैं मेरा सौंदर्य जो है आपको दूंगी। तो वो जो प्रिंस है, वो जो राजकुमार है, वो आता है मस्त सज धज के आता है। इसने क्या किया होता है, उल्टी की दवाइयाँ खाली होती हैं, जुलाब और उल्टी की, और वो जो लड़की होती है उसने पर मटके में उल्टी जुलाब सब निकाल के रख दिया होता है, और वो दुबली हो जाती है एकदम, ऐसा है ना, ऐसा ये पूरा वो हो जाता है, दब जाता है, दुबली दिखने लगती है, ऐसा नहीं कोई रोगी होता है कैसे दिखता है। तो ये आते पूछता है वो राजकुमारी कहाँ है? बोले क्या मटके में है, उनका सौंदर्य मटके में है। तो बोलते ये क्या है? बोले वो मैं ही हूँ, तुम्हें मेरा सौंदर्य चाहिए था ना, ये लेके जाओ। तो कई बार लोग जब 16 से लेके 30 साल तक के होते हैं तो चेहरे में चमक होता है, तेज होता है, 30 होता है तो फेड होता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो है, ये वो जानता है कि ये सब आत्मा को मिले हुए शरीर के अपने गुणों का एक प्रवाह है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शरीर की शक्ति बढ़ेगी कम होगी, भगवान मेरा पालन भी करेंगे तो कल संहार भी करेंगे। पालन हो, संहार हो, सृजन हो, मेंटेनेंस हो, जवानी हो, बचपना हो, बुढ़ापा हो, अमीरी हो, गरीबी हो, लाचारी हो, सम्मान के साथ हो, पर सभी स्थितियों में हरि को भजते रहना है। भगवान कृष्ण की सेवा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनके चरणों को पकड़ के रहना है। अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदम, राजा कुलशेखर कहते हैं प्रभु आपकी विस्मृति ना हो, इतना ही मैं आशा करता हूँ, और बाकी आप मुझे नरक में वास दे दो, स्वर्ग में वास दे दो, मेरे लिए एक ही है, क्योंकि जहाँ आपका चिंतन हो वो मेरे लिए वैकुंठ है। तो ये भाव जब आ जाएगा तब इस श्लोक का साक्षात्कार रूप से हमें समझ आएगा। फिर 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम नेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वस्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम। जैसे लोग पूछते हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, तो हृदय में हमारे वास करते हैं, तो ये उनका एक्चुअल लोकेशन है। ठीक है, तो वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जो भी आपको चीज़ दिखता है, जो भी एनलाइटेंड है, वो भगवान की वजह से है, अन्यथा वो कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि परमात्मा भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। ये जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स है ना, चांद, तारे, सूर्य, इनका जो इल्यूमिनेशन है वो भगवान से आता है। भगवान कहते हैं धारयामि हम ओजसः, कि ये जो सारे ग्रह एक दूसरे के लिंक में काम कर रहे हैं, ये सब मेरी वजह से है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति है, भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस संसार में जो क्या कहते हैं उसको, जितना भी भगवान का विस्तार है, तेज है, जैसे देखिए हम आत्मा है लेकिन दिखने में हम शरीर दिख रहे हैं, हम तो हमारा परसेप्शन बॉडीली परसेप्शन है, हम उस आत्मा के स्तर पे जी ही नहीं पाते। तो जितना आपको दिख रहा है इट इज नथिंग बट वर्ल्ड ऑफ नेम्स फॉर्म्स, दैट्स इट, दैट्स इट। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, प्रकृति बोलते हैं
तो प्रकृति शब्द का अर्थ क्या हुआ? नॉर्मल किसी एनवायरमेंटलिस्ट को बोलिएगा तो बोलेगा प्रकृति ये हवाएं, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। तो आहा, ये पेड़, ये नदियाँ, ये झरने, उसको प्रकृति वो लगता है। तो देखिए कितना वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स है। फिर किसी को प्रकृति का मतलब लगता है कि तबीयत, आपकी प्रकृति कैसे है आजकल? तो बोलते हैं हाँ देखिए ना, खांसी वगैरह ज़्यादा हो रहा है। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो प्रकृति का मतलब वो शारीरिक प्रकृति की पूछ रहा है। किसी स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाइएगा, वेदांतिस्ट जो दर्शन शास्त्र को लेके चल रहा है, वो जानता है प्रकृति यानी ये 24 तत्वों से, 3 गुणों से ऑपरेट होने वाली भगवान की अंतरंग बहिरंगा शक्ति है। प्रकृति शब्द वही है, कॉनोटेशंस डिफरेंट है। तो ये क्या कहते हैं, वैसे ही इस संसार में हम सत्य से बहुत दूर हैं। सत्य है क्या और हम समझ रहे हैं क्या? कई बार मैंने एक भक्त को पूछा कि प्रभुपाद जी वर्णाश्रम बनाना चाहते हैं तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो बोले यस, हमको बहुत सारे आम के पेड़ लगाने चाहिए। मैंने बोलो आम का बागान हुआ, वो वर्णाश्रम नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि आप लेक्चर में बोल दोगे वर्णाश्रम, लेकिन लोग आम का बागान, केले का बागान, गुलाब का बागान, यही सब समझते हैं। इसलिए कई बार लोग हमारे गुरुकुल में भी आते हैं, ओ माय गॉड वर्णाश्रम। बोले ये वर्णाश्रम नहीं है, ये बस एक पार्ट है। वर्णाश्रम बहुत बड़ा चीज है। विद्या है, गुरुकुल है, विद्यालय है, खेती है, बीज है, प्राणी है, न्याय व्यवस्था है। वर्णाश्रम एक टोटल पद्धति है, एक टोटल सेटअप है, डिवाइन सेटअप है, दैवी वर्णाश्रम है। तो कई बार हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर अपने कंसेप्ट से समझते हैं। तो ऐसे समय में हम अगर भगवान की दृष्टि से समझें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, कि यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है, यही जानने योग्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, यही जानने के बाद प्राप्त होने लायक यही है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि ये जो जितना भी वेद आपने कंपाइल किया है, ये मैंने कंपाइल किया है, इन वेदों से मुझे ही जानना है। और उतना ही नहीं, तो जो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में हूँ, और मैं ही, आवरण की बात हो रही है ना, मैं ही आपको स्मरण देता हूँ, मैं ही आपको भुलाता हूँ, मैं ही सब करवाता हूँ। लेकिन कैसे करवाता हूँ? तो आपने जो इच्छा अनुसार और कर्म अनुसार जो जो आपका है उस हिसाब से करता हूँ। तो उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होता। वो फिर जो इच्छा आप करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो भगवान हमको थोड़ी देर के लिए ये क्षेत्र देते हैं तो हमारी परीक्षा लेने के लिए देते हैं, भोग करने के लिए नहीं देते। ये जो शरीर मिलता है, आसक्तियाँ मिलती हैं, इनसे केवल अगर हम भगवान को याद करने में लगा दे, या अपने असली अस्तित्व को, भगवान से हमारा असली संबंध है और हम वैकुंठ में जाके भगवान से शाश्वत रूप से अपना संबंध बनाएं, तो इस संसार में जितने भी हमको ऑकवर्ड पोजीशन से गुजरना पड़ रहा है, ये सब नकली है। आप काले हैं तो लोग बोलेंगे देखो आप काले हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आप बहुत गोरे हैं तो आईने में 4 बार देखिएगा हम गोरे हैं, वाह सो नाइस। कोई गोरा है लेकिन नाक के यहाँ एक फोड़ा है, टें, तो बोलता रही ये क्या है, वो ऑपरेशन करके निकालना चाहता है, यहाँ से फोड़ा निकलता है, यहाँ कोई और फोड़ा जाता है। हम परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट इसको नहीं करना है, परफेक्ट हमारे सिचुएशन को करना है। इस प्रकृति से निकल के आध्यात्मिक प्रकृति को ओर जाना है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रितः, कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है, भौतिक प्रकृति का आश्रय नहीं लेना है। ये तो ऐसे हो गया ना कि आपके सामने आईना है और अपने आईने में, जैसे माता जी लोग लिपस्टिक लगाती है ना, तो आपने आईने में जो ओठ दिख रहा है उधर लिपस्टिक लगा दिया और आपको यहाँ से लग रहा है ओ सो नाइस, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। और थोड़ी देर में आपने ऐसा किया या ऐसे किया
तो है लिपस्टिक तो चला गया, डेकोरेशन चला गया। या आप तिलक लगाते हैं तो समझिए आप तिलक लगा रहे हैं तो आईना में लगा दिया, तो जब तक आप यहाँ खड़े हैं तब तक आपको लगेगा आपको तिलक है, जो यहाँ हटे हो रहे तिलक अलग आप अलग। वैसे ही संसार में जितने शोभायमान चीज हम अपने पास करते हैं, बंगला, गाड़ी, पैसा, बच्चे, पोता पोती, नाती, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, पावर, पोजीशन, दुनिया, केजीएफ की तरह आप दुनिया चाहिए आपको। सब मिलने के बाद क्या होता है, एक दिन मृत्यु आता है, जो जहां था वो वहीं छूट गया, और आप यहां देखते हो वापिस ब्लैंक। कई लोगों को बहुत घमंड होता है, मेरा वोकेबुलरी इतना है, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा है, मेरा मदर लैंग्वेज में इतना ग्रिप है। वो इस जन्म का है, आएगा खत्म। कोई घमंड कर सकता है सबसे बेस्ट पत्नी मेरे पास है, सबसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से मैंने शादी की है, पर एक दिन आएगा तू चला जाएगा, वो यहीं रहेगी, तू किसी और योनि में, तू किसी और योनि में। तो इस संसार का आश्रय लेंगे तो दुख और यातनाएं होंगी। ठीक है, तो वैसे मैंने चालू आज 7-8 मिनट लेट किया, माफ़ करिएगा। वो ऐसा हो गया कि हमने कुछ ट्रायल किया था लैपटॉप में, हमने सोचा था कि कुछ कोई तो ट्राई कर रहा था DSLR से लाइव करके फिर इमेजेस डालने का, तो मैंने बोला कर लो। मैंने पहले ही बताया था ये R&D करोगे तो लोचा होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो कोई बात नहीं, हमारे यंगस्टर्स हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव वॉट एवर वी हैव। तो कल हम अगले कुछ श्लोकों को समझेंगे, और ये 13 चैप्टर को हम अभी ऑलमोस्ट क्षेत्र समझ लिया है, क्षेत्रज्ञ समझ लिया है, ज्ञान समझ लिया है, न्याय भी ऑलमोस्ट अभी समाप्त के बराबर है। अब पुरुष और प्रकृति का जो विषय है ये आने वाले सेशन में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मेरे को लगता है न्याय जो है इसका एक सेशन और होगा, भगवान के बारे में हम और एक सेशन समझेंगे। फिर पुरुष और प्रकृति का खेल मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, वो समझ के आपके तारे उड़ जाएंगे कि आप जो सोच रहे थे वो है ही नहीं, और आपका ये भ्रम उड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हैं तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो थोड़ा 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर हमको एक काम है रांची में, उसके लिए जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोलो युगधर हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोग मिलेंगे, राइट टाइम पे मिलेंगे। कल को आरएनडी नहीं मारेंगे या आरएनडी मारेंगे भी तो बहुत पहले से उसको टेस्ट कर लेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय।